में एक ऑप्शन ट्रेड आ रहा है और कल आपको याद होगा आरबीएल का वो ऑप्शन क्या कमाल करके गया। 10 रुपए का वो ऑप्शन 24 रुपए हो गया था। मानस, मेरे को एक ट्रेड पे फोकस करना है और मैं आई थिंक इस ऑप्शन ट्रेड पे आज सुबह से फोकस कर रहा हूँ। थोड़ा चल गया था इसलिए मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन अब अच्छे लेवल पे आ गया है। जरा एक बार मन्नापुरम फाइनेंस की 150 रुपए की कॉल लेके आइए। आपकी स्क्रीन पे करीब 6 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रही है मन्नापुरम फाइनेंस। एक बार चार्ट लेके आइएगा और इसकी कॉल लेके आइएगा 147.50। ये बहुत ओवरशूट कर गया था इसलिए मैं बात नहीं कर रहा था। इसकी कॉल लेके आइए 150 की स्ट्राइक जून की। 6 रुपए 70 पैसे इसका प्रीमियम है। मन्नापुरम फाइनेंस को एक बार आप डेरिवेटिव्स में देखिए। इसका जरा फ्यूचर की प्लेट लेके आएंगे एग्जैक्टली। अगर आप देखें एक बार 6 रुपए 80 पैसे में ट्रेड कर रही है, ठीक है। अगर आप इसके करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट को देखें, आज इसमें लगभग 16,80,000 शेयरों का एडिशन हुआ है। और मानस, आप एक चीज़ देखिए, 145 की स्ट्राइक में शॉर्ट कवरिंग, 150 की स्ट्राइक में शॉर्ट कवरिंग, 155 में 186 और 160 में 2,40,000 शेयर जुड़े हैं। और जिस प्रकार की पुट राइटिंग हुई है मानस, ये ऑप्शन थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है ट्रेड करने लिहाज से। अभी या फिर 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद इस ट्रेड को कैसे अप्रोच करेंगे आप मन्नापुरम को? देखिए, आपके शो के लिए जो मैंने पिक सेलेक्ट की थी उसमें मन्नापुरम था और उसका एक बहुत बड़ा रीजन देखिए ब्रेन जी ये था कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज कुछ 6-7 दिन पहले ब्रेक हुआ। उसके बाद कंसल्टेशन देखने को मिला और आज हमें एक्चुअली ब्रेकआउट देखने को मिला है और वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और मुथूट फाइनेंस भी देखिए तो ये दोनों ही स्टॉक्स चार्ट से बहुत बेहतरीन लगते हैं। मैं समझता हूँ कि मन्नापुरम में आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, 144 के नीचे स्टॉप लॉस रखने हैं और 160 तक के टारगेट पॉसिबल हैं। ये मैंने आपको जो टारगेट दिए हैं वो 1 से 2 दिनों के हैं। जहां तक बात आपके कॉल ऑप्शन की है, मैं समझता हूँ कि स्टॉक में पोटेंशियल है 175 और 180 के लेवल्स टेस्ट करने का। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है जो कॉल ऑप्शन आपने रिकमेंड किया है। ओके, इस बीच अगर आप देखें निफ्टी थोड़ा नीचे खिसकता हुआ और 10,057, जैसे कि मैंने आपको इंडिकेट किया था कि ऑप्शंस के आंकड़े अभी फॉर द टाइमिंग अपसाइड रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं और मार्केट शायद अभी किसी बड़े मूव से पहले इस रेंज में और समय बिताए, इस बात के इंडिकेशंस ज़्यादा हैं। वही एग्जैक्टली अगर आप देखें हो रहा है। अच्छा, एक प्रश्न अब ट्विटर से लेते हैं और कोई क्वेरी सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस क्रम में हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए पृथ्वीराज चौहान जी का एक ट्विटर पे मैसेज आया है और इनका है HDFC की 1840 की कॉल ऑप्शन @66। ओके, HDFC मानस, HDFC को कैसे अप्रोच करेंगे? और कल इस स्टॉक में एक अच्छा और एक डिसाइसिव मूव था और क्लोज डे हाई पे हुआ था। आज भी अगर आप देखें चला काफ़ी ऊपर गया 1825 के आसपास तक, लेकिन थोड़ा सा सिंक हुआ है मार्केट के साथ। आपकी अप्रोच क्या है? HDFC को कैसे अप्रोच करेंगे? और इनका ट्रेड डायरेक्टर साहब प्लीज़ वो ऑप्शन की वैल्यू लिखे आइएगा। 1840 की कॉल है इनके पास 66 पे। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? देखिए 27 मई से लेकर 3 जून तक हमने एक रैली देखी एचडीएफसी लिमिटेड में 1500 से लेकर 1850 तक। उसके बाद करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशंस कंसोलिडेशन के देखने को मिले हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन का फेज है और जल्दी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 2000 के लेवल्स तक जा सकता है। तो मेरी राय में इनकी कॉल का जो पोजीशन है उसको होल्ड करें और 1735 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ओके, 1735 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, याद रखिए। अच्छा, एक प्रश्न और लेते हैं हमारी लिस्ट से और ये हैं राजीव हैं मेरे ख्याल से पुणे से। अपने अमित है, माफ़ कीजिएगा। अमित नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। अमित जी, ओके। इनका प्रश्न था बायोकॉन 390 की स्ट्राइक। सर बायोकॉन नहीं, अब हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। अब लेते हैं हम राजीव जी का प्रश्न और इनका है ICICI बैंक 1 लॉट 350 की कॉल का ले रखा है इन्होंने। राजीव जी, आपका प्रश्न लिया जा रहा है, प्लीज़ इसको देखिएगा। क्या राय देते हैं मानस? ICICI बैंक करीब करीब 349 पे, यानी आपके एट द मनी स्ट्राइक पे ट्रेड किया है इन्होंने। मानस, कैसे अप्रोच करें? लगभग इनकी वैल्यू इन्होंने नहीं लिखी है कितनी है। इन्होंने फ्यूचर्स लॉन्ग किया है, माफ़ कीजिएगा। कैसे अप्रोच करें इस ट्रेड को? क्योंकि आज तो ये शांत है, बट लेटर और सूनर शायद मेरे ख्याल से वो जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया बिटवीन RBL, बंधन बैंक और आई थिंक इंडसइंड बैंक और बाकी बैंक के बीच में, वो तो फिल होने आएगा ही। आप कैसे अप्रोच करते हैं इसको?
देखिए ऐसा लगता है कि जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो गया आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से जो दूसरे प्राइवेट बैंकिंग नेम्स हैं जो आपने डिस्कस किए। और मेरा समझना है कि फिर भी आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेंड पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और जल्दी ही क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरा समझना है कि 340 जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, बने रहना है और आपके टारगेट 390 के रहेंगे और जो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आने वाले 1 से 2 हफ्ते में आईसीआईसीआई बैंक टेस्ट कर सकता है। ओके, चलिए अब और प्रश्न लेते हैं। ट्विटर से एक प्रश्न लेता हूं अब मैं, और ये प्रश्न है विवेक कुमार नयन जी का, और इनका प्रश्न है सर आई हैव कॉनकोर जून 450 सी एट द रेट 1450। डायरेक्टर साहब प्लीज कॉनकोर की कंटेनर कॉर्प की 450 की कॉल लेके आइए। मानस कंटेनर कॉर्प, इस स्टॉक में अगर आप देखें मोमेंटम रहता है, और मैं जरा प्लीज़ इसका कैश का चार्ट दिखाइएगा पहले एग्जैक्टली। अगर आप देखें ये कहाँ ट्रेड कर रहा है, कंटेनर कॉर्प 402 पे। मानस अच्छी खबरें थी, उसके बावजूद ये स्टॉक सिंक होता हुआ और 50 डेमा के और 100 डेमा के बीच में ट्रैप है। कल के 100 डेमा के जोन को अब तक काट नहीं पाया है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? देखिए कॉनकॉर में जब भी आपको ट्रेड करना हो तो बेटर आइडिया है कि आप ऑप्शन की जगह फ्यूचर में ट्रेड करिए, क्योंकि ये थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, कभी कभी एक रेंज में स्टक हो जाता है और शायद इस बार भी वैसे ही हो रहा है कि एक रेंज आ गई है 430 ऊपर पे और नीचे 390 और इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन, 390 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। बट यहाँ पर मोमेंटम तभी आएगा अब जब 420 के लेवल्स ब्रेक होंगे। 420 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो जो नया टारगेट होगा वो 460 का होगा। तो बने रहे 390 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ओके, चलिए अब प्रवीण